हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में और मैं हूं विशोक सिंह। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से जो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो भी छात्र या जो भी स्टूडेंट अपने पीसीएस 2023 का एम या लक्ष्य है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें या फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो है उनकी तैयारी करें, तो आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न का पता चलता है कि आखिरकार क्या पूछना चाह रहा है, परीक्षा में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास लेकर के आए, भारत का भूगोल और यहाँ पे विश्व का भूगोल दोनों ही। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और पहला ऑप्शन कह रहा है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, क्या ये सही बात है। दूसरा यह कह रहा है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई नीचे दी गई कोड का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है और ये छत्तीसगढ़ के राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये दो पॉइंट आपको पूछे गए और नीचे कोड दिया गया है और कोड के माध्यम से आपको इनके स्टेटमेंट को आपको सही चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे केवल 2, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ नहीं, जबकि यह कहाँ पे है, ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या एनटीपीसी जो सिगरौली स्थित कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ना कि आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत और ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 1977 में, 1977 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका संचालन वर्ष जो है कब किया गया था, वो 1982 में किया गया था। संचालन जो है इसका संचालन जो है 1982 में किया गया था। ठीक है ना, तो ये दो इम्पोर्टेंट डेटे हैं। पहला है स्थापना कब हुई, 1977 में, और संचालन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी यहाँ पे एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी कौन सा कारण है जो उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा का जो कारण है, क्या उत्तरदायी है। ऑप्शन देखेंगे, मानसून की वापसी, ऑप्शन बी कह रहा है चक्रवातीय अवदाव, और ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ, और ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है, यहाँ पे जो हमारा मॉडल पेपर है उसके हिसाब से ये 18 है और यहाँ पे वैसे दूसरा क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी जवाब हो जाता है। यानी कौन सा कारण होता है जो उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने की वर्षा के उत्तरदायी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ जो है इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, अगर हम इसकी थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बारे में, तो शीतकाल जो है नवंबर से जनवरी तक भूमध्य सागर के शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं उनका आगमन होने के कारण वर्षा एवं तूफानी मौसम का आगमन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसे पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, पछुआ विक्षोभ भी कहा जाता है। और उत्तरी मैदानी भागों में जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार तथा शीतकालीन वर्षा का यह प्रमुख कारण होता है और इसमें क्या रबी की फसलों में लाभ होता है। तो इसका सही जवाब बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, और वैसे तीसरा नंबर ये क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। लौंग जो है निम्न में से किसका निरूपण है, अंतस्थ कली का, या फिर सहायक कली का, या फूल कली का, या वनस्पति कली का। देखिए जो लौंग है वो किसका निरूपण होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है, जो लौंग होती है वो आपका फूल और कली से लौंग बनती है। ठीक है, अब लौंग का जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, सी है ना,
CGGM, यहाँ पे इसको देखेंगे, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है CGGM, ठीक है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है CGGM एरोमेटिक, CGGM एरोमेटिक, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक नाम होता है किसका, लौंग का, ठीक है। या फिर कद वाले, मध्य कद वाले सदाबहारी वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है जिसे भारत में मसाला एवं औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादन देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादन है। यानी विश्व में अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया, विश्व में कौन हो जाता है, इंडोनेशिया। और अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे उत्पादन में सबसे बड़ा जो है कर्नाटक, केरल, ठीक है, और तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था आपका, सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पे है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यानी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 का, इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका, क्या चिल्का झील है, या सामर झील है, या लोनार, या बुल्लर झील। तो इसका जो राइट, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ पे सावर झील है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, कौन सी, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, वो है आपकी लैगून, ठीक है। और चिल्का झील उड़ीसा है, जिसका क्षेत्रफल 1100, कितना, 1100 किलोमीटर से ज़्यादा। जो सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सामर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। सभी लोग वीडियो को अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी बनाने में मेहनत लगती है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपनी जो भी नोटिफिकेशन आपको मैं अपलोड करता हूं तो आपके समय से वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। यानी यहाँ पे पूछा गया है भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है ना। तो ये जो होता है यहाँ पे, इस वाले भाग में, यहाँ पे ये वाला पूर्वी तट जो है, इस वाले भाग में कौन सी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ठीक है। क्या पुलिकट है, चिल्का है, या फिर कुलेरू, या फिर किलीवेली। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सही जवाब है चिल्का झील है। ये कहाँ पे है, चिल्का झील, ठीक है। तो चिल्का झील देश की सबसे दूसरी बड़ी और खारे पानी की झील है, ठीक है। कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और चिल्का झील पूर्व तट पर स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चनों को विशेष ध्यान देना है, सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 में आपका सही जवाब पूछा गया है, वो बताना है आपको, जो सुमेलित नहीं है। देखिए, हुडरू प्रताप जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही मैच कर रहा है। चचाई प्रताप जो है बीहड़ नदी बिल्कुल सही है। और धुआंधार प्रताप जो है आपका प्रपात जो है आपका नर्मदा नदी, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि बूढ़ा घाघ प्रताप जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, और यही आपका सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए, बूढ़ा घाघ प्रताप को लोध प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से भी जाना जाता है, लोध, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना है, इस वाले को लोध प्रताप नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह झारखंड के तालेहर जिले में स्थित है। कहाँ, झारखंड के तालेहर जिले में, ये वाली जो है झारखंड के तालेहर जिले में स्थित है। और यहाँ बूढ़ा नदी का पानी 468 फीट, कितना, 468 फीट की ऊंचाई से सुंदर मनोरम दृश्य बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है आपका बूढ़ाराम कहाँ पे है, घाघर प्रताप जो है ये झारखंड में है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट,
पूछा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची दूसरी है। एक तरफ आपको खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरा मुख्यालय दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला है तेल व प्राकृतिक आयोग, ठीक है, और दूसरा है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सही से आपको क्या करना है, मैच करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको मैच करके बताना है। देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है आपका, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है आपका, ये कहाँ पे है, ये है डियर नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये आपका यानी ए का चौथा, ए का तो हो गया चौथा। इसी तरीके से खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है आपका, ये जो है आपका कहाँ पे है, ये जो है आपका नागपुर में है। तो इसका जो है यहाँ पे दूसरे का बी का तीसरा हो जाएगा था। तो बी का सॉरी माफी चाहेंगे, बी का तीसरा। तो ए का चौथा, ए का चौथा और बी का तीसरा, बी का तीसरा, ठीक है। ऐसे आपको करना है मैच। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जी, ये कहाँ है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है ये हैदराबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो ये आपका हो जाता है भुवनेश्वर में। तो इस तरीके से आपका जो सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यानी चार आपको दी हैं, पुनपुन नदी, अजय नदी, या फिर और तीसरी है आपकी जनलांगी नदी, और चौथी आपकी जोंक नदी। तो ये कौन सी नदी है जो गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका जोंक नदी। जोंक नदी जो है आपका, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी, बेसिन नदी जो है ये भारतीय गंगा की सारी बेसिन नदी है। जबकि जोंक जो नदी है आपकी, ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी है, ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य में होकर के प्रवाहित होती है। कहाँ पे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 में पूछा गया है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपको राज्य, भारत के राज्य दिए, और दूसरी तरफ आपको सबसे ऊंची चोटी दी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत करने में आनंद आता है, और अच्छे जो क्वेश्चन है ये कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक तरफ आपको दिया हुआ है भारत के राज्य, और दूसरी तरफ वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी। तो तमिलनाडु जो है आपका, तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है डोटाबेट्टा। तमिलनाडु में डोटाबेट्टा। तो यहाँ पे जो सही हो, यहाँ पे देखेंगे डोटाबेट्टा जो है आपका ए का चौथा। तो देखेंगे ए का चौथा कहाँ पे है, ए का चौथा, ठीक है ना। यहाँ पे ए का चौथा, देखिए ए में यहाँ पे ये चौथा नीचे आ गया, ठीक है ना, ए का चौथा। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान जो है आपका, राजस्थान में क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो आपकी राजस्थान में है। इसी तरीके से बात करते हैं नागालैंड में, तो नागालैंड में है सारामती। क्या है, नागालैंड में है आपका सारामती, ठीक है। अब बचा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ी चोटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27, और इसमें पूछा गया है, चलिए 27 में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकरण और दूसरे को कारण कहा गया है, कारण आर कहा गया है। अभिकथन, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 का क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जो आपकी तीस्ता नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी थी, और वह आजकल जो क्या है ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश से होकर के इस तरीके से जाती है, जो आपके चाइना के इलाके से जो है, यहाँ से चाइना के इलाके से जो है बहती हुई, और आपके आंध्र प्रदेश से होकर के ये यहाँ आकर के मिलती है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे इसको मैप देखें तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मिलती है जाकर के, ठीक है। दूसरा जो आपका कारण है आर, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है।
क्या ये सही है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोनों स्टेटमेंट आपके ये बिल्कुल सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका क्या, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28। अब यहाँ पे आ जाता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके वो भी देखते हैं। पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपको दिया है स्थान, दूसरी तरफ दिए हैं आपकी जनजाति। ठीक है, तो अलास्का जो है आपकी कहाँ की जनजाति है? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। देखिए अलास्का जो है ये है कोरयाक। अलाका जो है आपका, अलास्का जो है कोरयाक, ये सही सुमेलित है बिल्कुल। ठीक है, बोर्नियो जो है आपका, बोर्नियो ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखिए अलास्का जो है सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है आपका। तो देखिए अलास्का जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी बोर्निया पुनान का है। अरब मरुस्थल जो है रुवाला। ठीक है, स्वीडन तथा फिनलैंड जो है आपका लैप्स। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है, जबकि ये वाला आपका गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कोरियाक जनजाति अलास्का की नहीं है, वरन ये रूस की जनजाति है। कहाँ की है? रूस की जनजाति है। ये जो कोरियाक जो जनजाति है ये रूस की जनजाति है। ठीक है, रूस की जनजाति है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जिनकी को इसकी जो कुछ आबादी है वो यूक्रेन में भी पाई जाती है, और 2010 की रूसी जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 7,953 थी। कितनी? 7,953। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है मैकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? मैकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मैकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो और आपको यहाँ पे कूट दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और यहाँ पे ना एक और ना दो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पे केवल एक सही है स्टेटमेंट। ये मैकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से है। अब मैकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, तो मेकांग डेल्टा जो है कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम में स्थित है। ठीक है, कहाँ? कंबोडिया और वियतनाम के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जहाँ मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर तक पहुँचती है, और यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और 3000 मील प्रवाहित होकर ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ठीक है, यह नदी 6 देशों यानी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर के प्रवाहित होती है। ये म्यांमार, लाओस तथा आलोस, थाईलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। तो ध्यान रखना ये 6 देशों से होकर के गुजरती है। कौन सी? मैकांग नदी। ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितनी है? 3000 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ इसकी ध्यान रखने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है लेविस स्पेन, ब्रीक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लॉक रोलर उत्तरी अमेरिका, या फिर सामल ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए एक तरफ आपको स्थानीय पर्वतों के नाम दिए हैं और दूसरा आपका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो आपको बताना है। देखिए सुमेलित सही नहीं है, यही आपको पूछा गया है। तो ये जो है आपका सामल जो है ये सुमेलित सही नहीं है। सामल जो है आपका, ये जो है आपका जून एवं जुलाई के महीने में प्रवाहित होने वाला एक गर्म शुष्क है, जो धूल भरी हवा है, जो इराक और ईरान और अरब प्रायद्वीप में उत्तर या उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, बाकी के ये सारे के सारे सुमेलित राइट हैं, ये आपका गलत है। यही आपका सही जवाब हो जाता है। सामल जो है आपका क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? गर्म शुष्क धूल भरी हवा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब देना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है जापान।
जो है आपका सही जवाब है, यानी नोबी और कांतो मैदानी जो हैं वो आपके जापान देश में स्थित हैं। ठीक है, नोबी है जापान में 1800 वर्ग किलोमीटर, कितना 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जबकि जो इबी किसो एवं नागरा नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक है, कांतो की अगर बात की जाए, यह जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। कांतो जो है आपका ये वाला, ये जापान का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जो मध्य होन्सो होन्सो ठीक है ना, ये वाला होन्सो होन्सो मध्य होन्सो के कांतो क्षेत्र से 17,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये जो कांतो है आपका, ये 17,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 17,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है आपका नोबो जो है आपका 1800 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका जापान, सी इज द राइट आंसर। इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन नंबर, और इसमें पूछा गया है इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? जावा, सुमात्रा या फिर लोम्बोक वाली। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित तरीके से आपको बताना है। तो देखिए सही जो है आपका, इसका सही जवाब जो हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है आपका बी, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ठीक है ना, इंडोनेशिया के द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व की जो दिशा है वो ये सही कालक्रम है। ठीक है ना, इंडोनेशिया द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर आने वाले द्वीप जो सुमात्रा, जावा, बाला और लोम्बोक, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, आपको ध्यान आ जाए कि है तो आप फटाक से मार देंगे, तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला देश के सागर तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका सीरिया। सीरिया है, ये जो है आपका काला सागर यानी जो ब्लैक सी है के उत्तरी तट पर यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस और पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में क्या है बुल्गारिया और रोमानिया स्थित है। ठीक है, तो ये सीरिया जो है आपका, ये जो है आपका काला सागर के तट पर नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ दिए हैं ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी तरफ दिए हैं आपके देश। आपका माउंट रेनर जो है आपका देश कहाँ पे, इटली में है क्या? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको मैच करना है, तो इसका मैच कैसे करते हैं, चलिए एक एक को लेते हैं। तो सबसे पहले माउंट रेनर जो है आपका, रेनर जो है यूएसए में है। कहाँ? माउंट रेनर जो है आपका यूएसए में है, यानी ए का चौथा हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं माउंट एटना, ये जो है आपका इटली में, माउंट एटना जो है आपका इटली में है। माउंट पेरिकुटीन, ये माउंट पेरिकुटीन जो है आपका मैक्सिको, कहाँ पे है? मैक्सिको, यानी सी का दूसरा हो जाता है। और माउंट एपो जो हो जाता है आपका फिलीपींस में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाता है डियर, वो हो जाता है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, यानी बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कैरेबियन सागर में कौन सा द्वीप जो है वो नहीं है, वो आपको पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए कह रहा है ग्रेनाडा या फिर मॉन्टसेराट या मंडीरा, और ऑप्शन डी कह रहा है एगुएला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है मंडीरा, आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 35 का। यहाँ पे मंडीरा जो है पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, एक द्वीप समूह है मंडेरा जो है आपका, कहाँ? ये जो है आपका पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्र में और अटलांटिक महासागर में द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन पेपर सेट आ गया है, और यहाँ पे भारत का भूगोल पूछा गया है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेपर। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 23 में, और यहाँ पे आपको बताना है
निम्नलिखित जनजातियों में भारत की कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी रेगमा। रेगमा नहीं है, बाकी की ये तीनों जो है आपके भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं, जबकि रेगमा जो है आपका ये नागालैंड और असम की जनजाति है, ठीक है ना, नागा जनजाति है ये। रेगमा जो है आपका ये एक नागा जनजाति है जो कि कहाँ, नागालैंड और असम में पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ये रेगमा नागालैंड और असम में पाई जाती है, जो कि एक नागा जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो देखिए क्या झेलम है, सतलज है, गंगा है या फिर रावी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब जो हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका सतलज। सतलज नदी जो है ये आपकी ट्रांस हिमालय नदी, ट्रांस हिमालय की ट्रांस नदी है। तो सतलज जो आपका सही जवाब है, यानी सतलज नदी जो है आपकी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। और सतलज नदी का जो उद्गम जो है वो आपका तिब्बत में कैलाश पर्वत पर, तिब्बत में कैलाश पर्वत पर, ठीक है ना। तो यहाँ से, और दूसरी चीज़ ये जो है आपका, जो आपका चाइना का जो एरिया है यहाँ पे राकास ताल जो होता है आपका, क्या राकस ताल जो है, यानी कि इसको राक्षस ताल भी कहा जाता है या झील भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो वहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ये श्रेणियों को काट कर गहरे जॉज का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है आपका बी इज द राइट आंसर, यानी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है तो वो है आपकी सतलज, ठीक है ना। झेलम, गंगा, रावी, तो ये वाली थोड़ी सी इधर को हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको जनजाति दी हुई है और एक तरफ आपको अवस्थिति दी हुई है, ठीक है। आगामी, नागालैंड, बिरहो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका सही जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाता है आपका सी जवाब, सुमेलित नहीं है पूछा है। ये खस जो है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। अंगामी जो नागालैंड की है, ब्रोहोर झारखंड की है, टोडा तमिलनाडु की है। अब जो खस है वो क्या है, खस जनजाति अवस्थित भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। खस जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की ना होकर के कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों में होती है ये, ठीक है, खस प्रजाति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ आपकी झील दी हुई है, एक तरफ उनकी स्थितियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये साला झील जो है आपकी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब बताना है आपको। तो देखिए साला झील जो है आपकी ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, साला झील जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बरखल झील जो है आपकी, बड़खल झील जो है आपकी फरीदाबाद हरियाणा में है, ये भी सही सुमेलित है। कोटक झील जो है आपकी मणिपुर, ठीक है ना, कोटक झील जो है आपकी कहाँ पे है, ये भी आपकी मणिपुर में है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। अब काली बेली झील जो है आपकी, ये आपकी तिलुपुरम जिला तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका इसी तरीके के क्रम मैच किए हुए। तो इसका जो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी आपको पूछिए, हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिम घाट या विंध्याचल श्रेणी। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में पूछा गया है और इसका आपको देना है सही जवाब। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है हिमाद्री श्रेणी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की, ठीक है। हिमाद्री श्रेणी नवीन बलित पर्वत श्रेणी है का उदाहरण है। और यह जो है आपका भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सर्वाधिक प्राचीन, ये जो अरावली है ये भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी है, जो कि दिल्ली से लेकर के आपकी ये राजस्थान होते हुए, ठीक है ना। तो ये इधर वाला जो एरिया, ये वाली जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, ये सबसे प्राचीन श्रेणी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई सबसे पुरानी और ये हो गई आपकी सही नई, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया 30 में, कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ठीक है ना। तो कश्मीर घाटी जो है आपकी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है आपका स्थित है। तो ये वाला जो भाग है इंडिया का यहाँ पे, ठीक है ना, पीर पंजाल वगैरह ये वाली पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे होती हैं। तो इसका बी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यमुना नदी जो है आपकी, उसकी जो है क्रमशः आपको जो है इनकी जो सहायक नदियाँ हैं यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम में सही तरीके से इसको क्रम बनाना है। तो देखिए क्या इसका क्रम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो क्या होगा। देखिए यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम अगर लगाना है तो सबसे पहले आती है चंबल। तो पहले नंबर पे आती है आपकी चंबल, यानी चौथे में यहाँ दे दिया है चंबल हो गया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आती है आपकी सिंधु। अब सिंधु कहाँ है आपकी, ये तीसरा, चौथा तीसरा सिंधु हो गया। सिंधु के बाद तीसरा और उसके बाद आता है बेतवा और चौथे नंबर पे आती है आपकी कैन। तो ये इस तरीके से चौथा तीसरा पहला और दूसरा, चौथा तीसरा पहला और दूसरा, ए इज द राइट आंसर हो जाता है इसका सही जवाब, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज 2020 के 20 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 32 और सही जवाब देना है इसका क्या जवाब होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है चट्टोग्राम, यानी इसको अब चिटगांव कहा जाता है, गांग कहा जाता है। तो यहाँ से भेजा गया था। इसका राइट आंसर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाता है। जुलाई 2020 में कोलकाता बंदरगाह के अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश से या बांग्लादेश के चिट्टोग्राम बंदरगाह से होकर भेजा गया और यह भारत बांग्लादेश कनेक्टिविटी तथा आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना थी। तो इसका ये सही जवाब डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विश्व भूगोल की तरफ। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दिए हैं देश और दूसरी तरफ दिए लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र। कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, एक तरफ आपको देश दिए हैं और दूसरी तरफ खनिज उत्पादन, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान जो है आपका, ये आपका करागांडा कजाकिस्तान, करागांडा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मैच सही कर रहा है। यूक्रेन जो है आपका, यूक्रेन क्रोबोई राग बिल्कुल सही है, क्रोबोई राग यूक्रेन फ्रांस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये पाइरेजीन ये भी आपकी फ्रांस में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है सुमेलित नहीं है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 पूछा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको दिए हैं देश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही से सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 35 को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं सही सुमेलित। बैगुओ जो है आपका फिलीपींस में है। कहाँ है बैगुओ जो है आपका फिलीपींस। अगर हम इसको यहाँ पे मैच करते हैं तो ये आपका हो जाता है ए का तीसरा, ठीक है। हरिकेन जो है आपका, ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, हरिकेन जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और टाइफून जो है आपका ये कहाँ है चाइना में, ठीक है। तो ये आपका सी का तीसरे से मिल जाता है। और विली विलेज जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपका सही जवाब जो हो जाता है 35 का, वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित टांडों में किस पर अवस्थित है। उत्तरी पूर्व तट पर या दक्षिणी तट पर या पूर्वी तट पर या दक्षिणी पश्चिमी तट पर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 36 और इसका जवाब जो हो जाता है आपका, वो आपका डी इज द राइट आंसर। यानी जो आपका डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की जो है आपकी दक्षिणी पश्चिम तट पर है, यानी डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद सागर से संबंधित है। तो 37 का सही जवाब देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अगुल हास धारा जो है आपकी सागरीय धारा हिंद सागर से संबंधित है, यानी सी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भी एक सूची दी हुई है। एक तरफ आपको
नृजातीय समूह दिए हैं और दूसरी तरफ आपको दिए हैं देश। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपको देना है आंसर। चलिए मिलाते हैं इसको भी। यहूदी जो है आपका इसराइल की है, यहूदी जो है आपके इसराइल में है, ठीक है ना। तो यहूदी इसराइल यानी ए का हो गया 4th। इसी तरीके से टेडा, टेडा जो है आपका ये लीबिया का है, टेडा जो है आपका लीबिया, टेडा जो है लीबिया यानी ए का चौथा और बी का दूसरा। तो इस प्रकार से जो इसका जो आंसर हो जाता है आपका डी इज़ राइट आंसर है। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा दब गया आई थिंक, हाँ ये है। तो यहाँ पे डी इज़ राइट आंसर है इसका, डी इज़ राइट आंसर। यहूदी है इज़राइल का, ठीक है। टेडा है आपका किसका, टेडा जो था आपका लीबिया का, इसको इस तरीके से मैच कर लेते हैं। बेजा जो है आपका मिस्र का, बेजा मिस्र का, और लुर जो है आपका ईरान का, ठीक है। तो इस तरीके से डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ राजधानी दी हुई है, दूसरी तरफ आपको देश दिए हुए हैं मोरक्को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही मैच करना है, सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो यहाँ पे कैप वर्डो जो है आपका ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के ये सारे के सारे सही जो हैं सुमेलित हैं। प्राई केप बोर्ड राजधानी जो है आपकी कहाँ पे है, सबसे बड़ा शहर बामाको, माली की राजधानी, बामाको माली की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमाइसबुर्ग और इसकी समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किन खनिज का प्रमुख उत्पादन है। यूरेनियम, बॉक्साइट या फिर मैग्नीज या अवरक। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाता है मैग्नीज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है और यहाँ पे भी आपको एक सूची और उसको सुमेलित करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ पे आपको दी हुई है, एक तरफ आपको दिए हैं पर्वत और दूसरे दिए हैं आपको देश, ठीक है। तो एटलस पर्वत जो है आपका वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका मोरक्को में। कहाँ पे है, मोरक्को में। एटलस जो है आपका मोरक्को में, ठीक है ना। तो पहला जो हो गया चौथे से, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका कलिमंजारो जो है आपका ये तंजानिया में, कलिमंजारो जो है आपका ये है तंजानिया में, ठीक है। और चिमरोजो जो है आपका इक्वाडोर में है, चिमरोजो जो है इक्वाडोर में, और ये आपका पाइरेनीज जो है फ्रांस स्पेन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाता है डियर, वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। जो आपकी मलेशिया की किंटा घाटी है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टिन उत्पादन के लिए ये मलेशिया की किंटा घाटी प्रसिद्ध है। और मलेशिया की किंटा घाटी जो है टिन उत्पादन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका भूमध्य रेखीय गिनी इससे नहीं गुजरती है, और आपका रवांडा से। तो इन दो देशों से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका तीसरा और चौथा यानी आपका डी इज़ राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 2020 और 21 का ज्योग्राफी का पार्ट जो आपके पूछे गए थे यूपी पीसीएस 2021 और 22 में। आशा करते हैं जिसमें आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया था। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प